नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों को जल्द राहत पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राजधानी देहरादून में देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर कल से होगा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज एम्स ऋषिकेश के तीसरे दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्यों के लिए चमोली जिले को स्कॉच अवार्ड से किया गया सम्मानित। और मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जारी किया बारिश का अलर्ट। 14-15 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सचिवों को अपने विभागों से संबंधित कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। प्रदेश में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावितों को रहने, खाने सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सभी जो प्रभावित लोग हैं उन सभी को तत्काल जो है सहायता पहुंचाई जाए। उनको किसी प्रकार की खाद्य सामग्री से जरूरत की जो चीजें उनकी परेशानी न हो, इसलिए सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। और साथ में शताब्दी जो एक्सप्रेस देहरादून आ रही थी उसको सहारनपुर से आगे चूंकि जल भराव पटरियों पर भी हो गया है तो उनको लाने की भी यहाँ पर व्यवस्था की है। हिमाचल में भी जो लोग हमारे उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उनके लिए भी जहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। हमारा ये प्रयास है कि इस आपदा के समय में सभी लोग एक्शन मोड में आकर अपने अपने तरीके से लोगों को सहायता करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत कार्यों के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट है। श्री धामी ने कहा कि अधिकारी जल भराव वाले क्षेत्रों से पानी की निकासी जल्द करवाएं और जल जनित रोगों से बचाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कराना सुनिश्चित करें। राजधानी देहरादून में कल से 2 दिवसीय देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है। चिंतन शिविर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिविर में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों समेत लगभग 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि शिविर का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भव कैंपेन, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मेडिकल नर्सिंग शिक्षा सहित अन्य विषयों पर विचार मंथन किया जाएगा। शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, प्रोफेसर SP बाघेल भी उपस्थित रहेंगे। गौरतलब है कि यह चिंतन शिविर पहली बार दिल्ली से बाहर उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के विकास में सभी लोगों की भागीदारी अहम है। ऋषिकेश में आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के तीसरे दीक्षांत समारोह में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश में सभी एम्स को प्रतिस्पर्धा करते हुए स्वयं को पहले स्थान पर लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके उन पर काम करना होगा। दीक्षांत समारोह में UG, PG, स्नातक, परास्नातक, सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी कोर्स सहित पैरामेडिकल कोर्स के 1041 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। साथ ही 30 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य मेडल भी दिए गए। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। गौरतलब है कि यह आयोजन कोरोना महामारी के 3 साल बाद आयोजित किया गया। अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय के आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में डिजिटल हेल्थ ATM मशीन लगाई गई है। आज से हेल्थ ATM मशीन से जांचें शुरू हो गई हैं। इस मशीन से मधुमेह, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, ECG, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल सहित 23 तरह की जांच की जा सकती है। मशीन में मोबाइल नंबर भी पंजीकृत किया जा रहा है ताकि मरीज को मोबाइल पर रिपोर्ट मिल सके। जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SC गढ़कोटी ने बताया कि लैब में जांच की रिपोर्ट आने में समय लगता है, लेकिन डिजिटल हेल्थ ATM मशीन से कुछ ही मिनटों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें बहुत जल्दी ही आप हमें रिपोर्ट मिल जाती है और पेशेंट के भी मैसेज तुरंत चला जाता है, डायरेक्ट पेशेंट के पास रिपोर्ट पहुंच जाती है। ये टोटल जैसे BP है, उसकी पल्स रेट है, ECG है, ये सब कुछ तुरंत ही मिल जाएगी रिपोर्ट।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @airnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्यों के लिए चमोली जिले को स्कॉच अवार्ड मिला है। गौरतलब है कि जिला विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार ने विगत 24 मई को स्कॉच अवार्ड नॉमिनी के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कार्यों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतिकरण दिया, जिसमें निर्णायक मंडल ने चमोली जिले में भोजपत्र लेखन, लैंटाना से फर्नीचर निर्माण, फल संरक्षण, तिमले का अचार, बद्री प्रसाद निर्माण आदि आजीविका संवर्धन गतिविधियों की सराहना की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह के 35 सदस्यों को ईटीसी गोपेश्वर में 15 दिवसीय लैंटाना से उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लैंटाना से चेयर, डस्टबिन और अन्य सामग्री तैयार की जा रही है। इसी तरह जिले में स्थानीय उत्पादों से कई तरह की सामग्री बनाई जा रही है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के चलते मैदानी इलाकों में जल भराव, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वार लालढांग हरिद्वार रोड पर मालिनी नदी में बना पुल तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल के टूटने से सिडकुल और भाबर का कोटद्वार से संपर्क कट गया है, जिसके चलते लगभग 50,000 आबादी का कोटद्वार मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। उधर हरिद्वार में आज सुबह रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी से मलबा आने से रेल मार्ग बाधित रहा, इससे कई रेलगाड़ियां प्रभावित हुईं। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने कल चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। विभाग ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके मद्देनजर कल और परसों राज्य के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उधर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में 10 जुलाई से अब तक 17 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। वहीं 14 आवासीय भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 200 ग्रामीण अवरुद्ध सड़कों को खोलने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में बारिश और आपदा पर लगातार नजर रख रहे हैं। आज उन्होंने हरिद्वार में जल भराव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। हरिद्वार जिले के लक्सर और रूड़ की बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है, साथ ही जरूरत की सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। पानी निकासी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। उधर बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील में अतिवृष्टि से 4 मकान ध्वस्त हो गए हैं और 14 लोग बेघर हो गए। मलबे में एक बैल भी दबने की सूचना है। जिला प्रशासन प्रभावितों को सहायता प्रदान करने में जुट गया है। चंपावत जिले में भी बारिश जारी है। जिलाधिकारी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो अनावश्यक यात्रा करने से बचें और नदी नालों के साथ ही बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। रुद्रप्रयाग जिले में लोगों को नदियों को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक किया जाएगा। जिले के मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने नदियों में कूड़ा और मलबा न डालने के लिए लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। जिला गंगा संरक्षण समिति में बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को नदियों की साफ सफाई करने और इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने वर्ष 2023 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव चंद्रा ने बताया कि अभ्यर्थी 19 जुलाई से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवेश परीक्षा आगामी 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रभावितों को जल्द राहत पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राजधानी देहरादून में देश भर के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर कल से होगा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज एम्स ऋषिकेश के 3रे दीक्षांत समारोह में हुए शामिल।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्यों के लिए चमोली जिले को स्कॉच अवार्ड से किया गया सम्मानित। और मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जारी किया बारिश का अलर्ट। 14-15 जुलाई को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।